रमशा जब अपनी माँ के घर से मेहरुन्निसा की डायरी चोरी करके लाती है तो सोचती है कि या तो मुझे रास्ते में ही इसे कहीं फेंक देना चाहिए या फिर घर जाके सबकी नज़रों से छुप के इसको जला देना चाहिए ताकि मेरा राज खुलने की जो तलवार हर वक्त मेरे सर पे लटकी रहती है कम से कम उससे तो छुटकारा हो। क्योंकि रमशा को अब अपनी माँ की तरफ से भी खौफ लाहक हो चुका है। जिस तरह से उसकी माँ को उसका ज़मीर हर आए दिन सताता है, यकीनन किसी दिन इमोशनल होके सज्जल की मोहब्बत में अगर अम्मी ने पापा को सारी सच्चाई बता दी तो फिर मेरा क्या बनेगा। लेकिन जब घर आती है तो डायरी जलाने से पहले सोचती है कि एक दफ़ा पढ़ के तो देखूं कि आखिर इस डायरी में ऐसा ख़ास क्या है कि दादाजी भी रोज़ रात को ये डायरी पढ़ के सोते थे और अम्मी ने भी इस डायरी को किसी ख़जाने की तरह संभाल के रखा है। अब जब रमशा डायरी पढ़ना शुरू होती है तो उसमें इस हद तक महव हो जाती है कि ना उसे दिन की खबर होती है ना रात का पता चलता है। बस डायरी पढ़ती ही जाती है और यूं ही अचानक रमशा को नींद आ जाएगी। अब होगा ये कि वही मुलाजमा जिसे रमशा का ये राज तो पता चल चुका है कि रमशा हकीकत में तैमूर पाशा की औलाद नहीं है। क्योंकि जब अर्जुमन मैम ने रमशा का डीएनए टेस्ट करवाने का सोचा था तो रमशा काफ़ी घबरा गई थी और फिर वो अपने घर गई थी। वहाँ से कोई बाल लाके इसने मुझे इन्वेलप में दिए थे जो मैंने अर्जुमन मैम के सामने यही झूठ बोल के पेश किए थे कि मैंने रमशा के कमरे से चोरी किए हैं। जबकि अर्जुमन मैम ने उसे बहुत बड़ी रकम दी थी रमशा के बाल इस तरह चोरी छुपे लाके देने में। अब मेड सोचती है कि आखिर असल राज क्या है, इसकी तह तक तो वो पहुंच के ही रहेगी। इसीलिए कभी रमशा के कमरे के बाहर तो कभी अर्जुमन के कमरे के बाहर उनकी बातों को सुनने की पूरी कोशिश करती रहती है और थोड़ा बहुत क्लू उसे मिल ही चुका है कि तैमूर पाशा की असल औलाद दरअसल सज्जल है। लेकिन रमशा और उसकी माँ ने सज्जल से इस हकीकत को छुपा रखा है। अब रमशा जो डायरी पढ़ते पढ़ते सो गई थी, अगले दिन परेशानी में उठ के सोचती है कि अगर डायरी किसी के हाथ लग गई तो बहुत आराम से ये राज खुल सकता है। क्योंकि मेहरुन्निसा ने खुद लिखा है कि मैंने अपनी और तैमूर पाशा की मोहब्बत का नाम बहुत ही प्यार से सज्जल रखा है। रमशा सोचती है कि डायरी को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, लेकिन ठिकाने लगाने से पहले वो इस डायरी को मुकम्मल पढ़ना चाहती है। दरअसल इससे उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब वो मेहरुन्निसा की तमाम आदात व अतवार को पढ़ लेगी तो तैमूर पाशा जो काफ़ी दिनों से रमशा से काफ़ी नाराज़ है और बात भी नहीं कर रहा, तो रमशा जब मेहरुन्निसा की तरह बन के तैमूर पाशा के सामने आएगी तो तैमूर पाशा की वो सोई हुई मोहब्बत एक दफ़ा फिर ठाठे मारने लगेगी। और तैमूर पाशा के दिल में अगर रमशा के ख़िलाफ़ कोई बदगुमानी आई भी है तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। तो नाजरीन, लगता यही है कि रमशा वो डायरी जब अपने कमरे में छुपा के कहीं जाएगी तो वही मुलाजमा जो रमशा की खोज में लगी हुई है, उसके कमरे की सफाई के दौरान वो डायरी उसके हाथ लग जाएगी। अब ये नहीं पता कि मुलाजमा वो डायरी अर्जुमन को देती है या फिर डायरेक्ट तैमूर पाशा को, क्योंकि तैमूर पाशा से उसे इस डायरी के इवज़ ज़्यादा बड़ा इनाम मिल सकता है। तो रमशा बहुत जल्द अपने ही खोदे हुए कुएं में गिरने वाली है। और दूसरी तरफ ताबिश जो अलीज़े से अभी तक भी बात नहीं कर रहा, हालांकि अलीज़े की एब्सेंस में वो दिन रात अलीज़े को मिस करता था और यही सोच के परेशान था कि अर्जुमंद अलीज़े और ताबिश के रिश्ते के दरमियान जो गलत फहमी पैदा कर चुकी है कभी ख़त्म होगी या फिर ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। अब अलीज़े के घर वापस आ जाने के बाद ताबिश काफ़ी हद तक दिल में मुतमईन तो है कि उसकी दुआ कबूल हो गई, उसकी मोहब्बत वापस आ गई, लेकिन अलीज़े से नाराज़ भी है कि जब वो ताबिश को बहुत अच्छे से जानती है तो उस पे शक क्यों किया और उसने सोच भी कैसे लिया कि ताबिश कभी अलीज़े से झूठ बोल सकता है। अलीज़े को भी एहसास है कि मेरी माँ तो कितने अरसे से ताबिश की बेइज्जती कर रही थी। ठीक है वो गरीब है, लेकिन बहरहाल इज़्ज़त नफ्स तो ताबिश में भी है। मेरी माँ को कोई हक नहीं पहुँचता कि मेरे शौहर की इस तरह से इंसल्ट करे। और दूसरी तरफ ताबिश है जो मॉम की सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर बर्दाश्त कर रहा था। ऐसे में मैंने भी ताबिश का साथ ना दे के उसे हर्ट तो किया है। अब अलीज़े हर मुमकिन कोशिश तो कर रही है ताबिश को मनाने की, लेकिन ताबिश नहीं मान रहा।
लेकिन यहाँ पर अब ट्विस्ट ये आएगा नाजरीन कि अलीज़े की अचानक तबीयत ख़राब होगी, जिसके बाद उसे एमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अलीज़े की तबीयत ख़राब हो और ताबिश अपनी नाराज़गी ख़त्म ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए सारी नाराज़गी को बलाए ताक रखते हुए वो हॉस्पिटल अलीज़े के पीछे भागेगा और वहाँ जाके इन दोनों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि डॉक्टर बताएंगी कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, बल्कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। और ताबिश को ख़ास तौर पे ताकीद करेगी कि अलीज़े को अब किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना, बल्कि उसका पहले से भी बढ़ के ख्याल रखना है। यूँ अलीज़े और ताबिश के रिश्ते में जितनी नाराज़गियाँ हैं वो तो बहरहाल ख़त्म हो जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ तैमूर पाशा एक तरफ तो अपने ख़ास बंदों को ताकीद कर चुका है कि मुझे एज़ सून एज़ पॉसिबल अहमद कहीं से भी तलाश करके दो, क्योंकि तैमूर पाशा उससे पूछना चाहता है कि आखिर वो रमशा का दुश्मन क्यों बना हुआ है। और दूसरी तरफ तैमूर पाशा से सालार की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसे एहसास भी है कि उसने गुस्से में सालार को घर से निकल जाने का कहा और ये बहुत बुरी बात है। इसलिए वो खुद बारहा सालार के पीछे जा चुका है कि उसे मना के घर वापस ला सके, लेकिन सालार तैमूर पाशा से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। घर वापस आना तो बहुत दूर की बात है और तैमूर पाशा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब जब सज्जल देखती है कि अंकल बार बार सालार को मनाने की कोशिशों में हैं, तो उसे तैमूर पाशा का बहुत एहसास होता है। वो खुद भी समझ नहीं पा रही कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो तैमूर पाशा को उदास परेशान नहीं देख सकती। तभी सालार को समझाती है कि सालार, अंकल ने जो कुछ भी किया महज गलत फहमी की बिना पे किया। रिश्तों में गलत फहमी को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए कि रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। जबकि सालार, जो अपनी ज़िद का पक्का है, सज्जल को साफ इनकार कर देता है कि मैं अंकल को माफ़ तो कर सकता हूँ, लेकिन उस घर में वापस कभी नहीं जा सकता। जिस तरह से अंकल ने मुझे घर से निकल जाने का कहा था, वो मंजर बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहता है। दूसरी तरफ तैमूर पाशा आधी रात तक उदास, परेशान, अकेला अपनी लाइब्रेरी में बैठा मेहरुन्निसा की यादों में खोया होता है कि उसे अचानक सालार की भी याद आती है। और फिर तैमूर पाशा को याद आता है कि मेहरुन्निसा से भी तो वो कुछ दिन के लिए दूर हुआ था, लेकिन जब वापस गया था तो उसकी मेहरू हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। और मेहरू के बाद अगर तैमूर पाशा ने किसी से शदीद मोहब्बत की है तो वो सालार है, और आज सालार और उसके दरमियान में भी दूरी आ चुकी है। तो तैमूर पाशा, जो बहुत ही उदास है, गमगीन आवाज़ में सालार को वॉइस नोट भेजता है कि सालार, अपने प्यारों से इतनी देर दूर नहीं रहना चाहिए कि जब वापस आओ तो वो प्यारे ही दुनिया में ना रहें। अब उधर तैमूर पाशा जब सालार को इस कदर याद कर रहा है तो ये कैसे मुमकिन है कि सालार के दिल को कुछ ना हो। सालार जो गहरी नींद सोया है तो अचानक ख्वाब में उसे ऐसा कुछ भयानक नज़र आता है कि हड़बड़ा के उठ बैठता है। सज्जल जब सालार को इस कदर परेशानी में अचानक उठते हुए देखती है तो उसकी नींद भी उड़ जाती है और उठ के पूछती है कि सालार सब ठीक तो है, जबकि सालार मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता है कि अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसी दौरान सालार जब अपना मोबाइल उठाएगा तो तैमूर पाशा का उसी वक्त मैसेज आया होगा, जो कि बहुत ही दुखी आवाज़ में होगा। तो सज्जल सालार से रिक्वेस्ट करेगी कि खुदा के लिए अब तो अपनी ज़िद छोड़ दें, हमें अंकल के पास वापस जाना चाहिए, उन्हें हमारी ज़रूरत है। बहरहाल नाजरीन, अब अर्जुमंद और रमशा के गिर्द तो घेरा बहुत तंग होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राबिया भी पक्का फ़ैसला कर चुकी है कि रमशा अगर इस खुशफहमी का शिकार है कि डायरी चोरी करके वो इस राज को हमेशा के लिए छुपा सकती है, तो उसकी ये गलतफहमी भी दूर करने का वक्त आ चुका है। और वैसे भी राबिया से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सज्जल तैमूर पाशा की औलाद होते हुए दर बदर की ठोकरें खाए। दूसरी तरफ उस नर्स की डिमांड अभी तक अर्जुमंद ने पूरी नहीं की, तो वो भी सोच लेती है कि अब मुझे घर जाने की बजाय तैमूर पाशा के ऑफिस में जाके अर्जुमंद की सारी हकीकत बता देनी चाहिए। और उधर तैमूर पाशा के बंदे अहमद तक भी रसाई हासिल कर लेंगे, और जब अहमद को तैमूर पाशा के सामने पेश किया जाएगा तो इस रमशा की सारी हकीकत भी तैमूर पाशा को एक तरफ अहमद और दूसरी तरफ राबिया के थ्रू पता चल जाएगी। अब ड्रामे के एंड पे लगता तो यही है कि सज्जल, सालार, ताबिश, अलीज़े और तैमूर पाशा की ज़िंदगी में तो खुशियाँ होंगी, जबकि दूसरी तरफ अर्जुमंद और रमशा का एंड जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन अर्जुमंद और रमशा को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।